अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम ग्रेड 5 की पीटीबी की बुक का यूनिट नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता लगे कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड कैसे किया जाता है। और एलसीएम में भी आप यही करेंगे कि एलसीएम को किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से डिवीजन मेथड से जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, निदा वांट टू प्लांट 12 रोजेस प्लांट्स एंड 18 जैस्मिन प्लांट इन द रो in her home garden. If she want to plant same types of plants in one row, find the maximum number of plants that can be grow in one row. अब वो क्या कहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम का नंबर आ जाए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि आप निदा जो है वो अपने घर में जो प्लांट्स लगाना चाह रही है उसके पास 12 जो हैं वो रोज़ेज़ हैं और गुलाब हैं और जो 18 हैं वो जैस्मीन है। अब आपने उसने एक रो में लगाने हैं। आपने बताना है इफ़ शी वांट टू प्लांट द सेम टाइप ऑफ प्लांट इन वन रो। वो कहते हैं कि अगर वो एक रो में सेम तरह के प्लांट्स लगाना चाहती है तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लांट, तो वो एक रो में कितने प्लांट्स जो है वो लगाएगी। जब आप लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है, जब आपको एचसीएफ और एलसीएम की समझ आएगी आप इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एचसीएफ आप दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम को भी आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई मीन्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम नंबर्स को यूज़ करके आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं आते हैं, जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 अपने अलावा किसी और टेबल में आता है मीन्स कि 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है और वो क्या है, वो खुद ही है। इस तरह 3, 5, 7, 11, 13 और आगे अप टू 100 ये नंबर आपके चलते जाएंगे, तो ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो एक्सरसाइज 1 है यूनिट नंबर 2 की, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है, मेथड यूज़ करना है, इन नंबर्स को सॉल्व करना है और उसमें से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपको मैं बताया था कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 100। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर की अलग-अलग से फैक्टराइजेशन करनी है। 58 की अलग से और 72 की अलग से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर यही लेने हैं, ये प्राइम नंबर्स लेने हैं, इसके अलावा आपने कोई और नंबर जो है वो यूज़ नहीं करना क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे 2 पे, ठीक है, 58 है तो क्या होगा आपका 2 2 ज़ार 4, 1 बचा, ठीक है, 2 9 ज़ार 18, नीचे आ जाएँ। अब ये देखो 29 किसी टेबल पे नहीं जाता तो 29 1 ज़ार के आ जाएगा आपका 29। इधर आ जाएँ, ये भी 2 पे करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम कम क्या आता है आपका 6 आता है, 2 3 ज़ार 6, पीछे बचा आपका 1 तो क्या आएगा 2 6 ज़ार 12। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो आप क्या करें, 72 को अंदर रख के और 2 पे डिवाइड कर लें, 2 3 ज़ार 6, आपके पास क्या आ जाएगा 1 बचा, 12 आ जाएगा आपका नीचे, तो 2 6 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है, तो 12 में 12 जो आएंगे 0। अब फिर इसको करें 2 पे, क्योंकि जब तक ये 2 पे क्यों हो रहा है आपका, क्योंकि आपके पास जो है वो ये जो वंस वाला नंबर है ये आपका अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो ये 2 के डबल पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपके 0 हो, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, अगर ये आपकी वंस की प्लेस पे आ रहे हों तो किस पे डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2 हो जाते हैं। तो ये फिर भी 2 पे होगा, 2 1 ज़ार 2, 1 बचा, 2 8 ज़ार 16, आगे फिर 2 9 ज़ार 18, आगे 3 पे होता है, 9 2 के टेबल में नहीं आता, अगले टेबल पे चल जाएँ 3 पे, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9,
एंड फिर 3 1s are 3, ये आपके पास हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 क्या है आपके पास, 2 × 29। आगे आपने लिखना है जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 क्या है जी, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मीन्स कि आपने ये साइड वाला जो नंबर है ये, अब देखें आपने ये नंबर लिए, ये भी प्राइम नंबर से हैं आपके, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। अब इनमें से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, 2, और कोई भी कॉमन नहीं, आपने हमेशा ऊपर नीचे दोनों में कॉमन, आपने क्या लिखना है जी, कॉमन फैक्टर ऑफ 58 एंड 72 क्या आएगा हमारे पास, 2। सो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो इसका सेकंड पार्ट है 21 और 48। अब आपने क्या करना है, 21 की अलहदा से फैक्टराइजेशन करनी है और 48 की आपने अलहदा से फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब 21 देखें, 2 के टेबल में तो ये 1 नहीं आता, इसका मतलब 2 के टेबल पे ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 3 7s are और फिर 7 1s are जी। अब इसको देखें, ये 8 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे हो जाएगा पूरा नंबर आपका, 2 2s are 4, 2 4s are 8। आगे आ जाएं आप, फिर ये 2 पे होगा क्योंकि ये आपके पास 4 है, तो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6s are 12, फिर आगे 2 3s are और फिर 3 1s are 3, ये हो जाएगी अब आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 21, इसका क्या है जी, 3 × 7, और आगे क्या है जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, इसका क्या आएगा आपका, ये जो साइड पे लिखे हुए आपने 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये 3 और ये 3 क्या है कॉमन, आप लिख देना है जी कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 48 क्या है आपका, 3। सो इसका HCF भी क्या आ जाएगा आपका, सो HCF ऑफ 21 एंड 48 हमारे पास क्या आता है, 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने 3 डिजिट्स वाले करने हैं, पहले हमने 2 डिजिट्स वाली फैक्टराइजेशन की थी, अब हम लोगों ने 3 डिजिट्स वाली करनी है। हम लोगों ने तीनों की अलग-अलग से जो है वो फैक्टराइजेशन कर देनी है, 15 की अलग से, 18 की अलहदा से और 56 की अलहदा से, ठीक हो गया। आप देखें 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, अगले टेबल पे चले जाएं, 3 के टेबल में देखें, 3 5s are 15 एंड फिर 5 1s are 5। आप पहले 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले छोटा नंबर लिख रहे हैं। 18, अब देखें 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9s are 18, अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। आगे 56 आ जाए, अब देखो अब आपको लग रहा है ये बड़ा नंबर है, लेकिन ये आराम से 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। कैसे, अब आप बेशक यहाँ पे डिवाइड करके देख लें, 56 / 2, 2 2s are 4, 1 बचा और 6 2 8s are 16, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका, 2 2s are 4, 1 बचा, 2 8s are 16, 28s are हो गया। फिर देखें 8 आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल में आता है, 2 1s are 2, 2 4s are 8। आगे आपका क्या है, 14, 2 के टेबल में आता है, 2 7s are 14 और फिर 7 1s are 7। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है जी प्राइम फैक्टर ऑफ 15, प्राइम फैक्टर ऑफ 18, प्राइम फैक्टर ऑफ 56। अब इसका करें ज़रा, इसके प्राइम फैक्टर हैं 3 × 5, इसके हमारे पास हैं 2 × 3 × 3, और इसके हमारे पास हैं 2 × 2 × 7। तो अब देखें इसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं आ रहा, किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा आपका, तो आपका कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 18 और 56 कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, तो हम इसका लगा लेंगे 1। सो इसका जो HCF होगा वो हमारे पास क्या, क्योंकि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये बेटा आपके इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।